हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। मैं राजू दत्ता आज फिर आया हूं आपके लिए कुछ नया टॉपिक्स लेकर। पिछले वीडियो में हमने रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन सब के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है द लास्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस टॉपिक के ऊपर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज इट इज़ आवर वीडियो नंबर 24, सो #24। जैसे कि मैंने बताया आज का हमारा टॉपिक क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से जैसे हम लोग को मालूम चल गया कि बाइंग और सेलिंग होता है। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग बिटवीन होम, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में बाइंग और सेलिंग का काम होता है। तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक किस चीज का बाइंग एंड सेलिंग करता है, सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का ये सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक क्या करता है, बाइंग और सेलिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्लियर गाइस। तो अभी उसी को देखते हैं। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये क्या चीज होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये क्या है, एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है। जैसे कि सपोज FD, ठीक है, मान के चलो FD फिक्स डिपॉजिट, ये भी एक काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है, जब हम कभी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सपोज बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट किया, तो FD के अगेंस्ट में आपको क्या दिया जाता है, कौन सा एक सर्टिफिकेट। ठीक है, और वही सर्टिफिकेट को ही क्या कहा जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक स्पेशलाइज्ड एक तुम्हारा स्कीम है। ठीक है, जैसे हमारा FD होता है, रेकरिंग होता है, वैसे ही क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट को ही क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होता है बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, जैसे कि सपोज टू बी इन्फ्लेशन का सिचुएशन। इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या होता है, जब जनरल पीपल के हाथ ज्यादा पैसा है, कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे रहा है, तो वो लोग ज्यादा डिमांड कर रहा है, वो क्या होता है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल बैंक का मोटिव क्या होता है, टू सॉक लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से पैसा खींच के लाओ, जिससे वो कम लोन देगा और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड। ठीक है, अब पैसा कैसे खींचेंगे, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये जो सिक्योरिटीज था, वो कमर्शियल बैंक को क्या कर देता है, सेल। सपोज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का वैल्यूज हो गया 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का वैल्यूज है। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, कमर्शियल बैंक को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सेल कर दिया ऑफ द वैल्यू हाउ मच, 100 करोड़। तो जैसे ही सेल किया, जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई सेल करता है तो हमको क्या देना पड़ता है, पैसा, है कि नहीं, रिटर्न में तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे ही सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को 100 करोड़ का सिक्योरिटी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सेल किया, अब कमर्शियल बैंक को क्या देना पड़ेगा, 100 करोड़ कैश। ठीक है, वो 100 करोड़ क्या हुआ, सेंट्रल बैंक को दे दिया। जैसे ही कमर्शियल बैंक ने 100 करोड़ सेंट्रल बैंक को दिया, अब तो कमर्शियल बैंक का कैश इन हैंड खत्म। ठीक है, उसके बाद तो उसके पास तो पैसा नहीं है कि अब वो लोन देगा। जब लोन नहीं देगा तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंडीशन है, कमर्शियल बैंक चाहे तो ना खरीदे, है कि नहीं, बट ऐसा नहीं है। अगर सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है देन कमर्शियल बैंक हैज टू परचेज। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स बॉडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो इसीलिए सेंट्रल बैंक जब सेल कर रहा है तो कमर्शियल बैंक हैज टू परचेज, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर 100 करोड़ का सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को सेल किया जा रहा है तो कमर्शियल बैंक को तो परचेज करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो अपना पैसा सेंट्रल बैंक को दिया, उसका तो पैसा खत्म, तो अभी और लोन में पैसा नहीं देगा, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड। क्लियर गाइस। नाउ डिफ्लेशन के केस में, डिफ्लेशन के केस में क्या है, जब जनरल पीपल के हाथ पैसा नहीं है। ठीक है, जनरल पीपल के हाथ पैसा नहीं है, कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो जब पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे, तो वो सिचुएशन क्या होता है, डिफ्लेशन। ठीक है, अब डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को लिक्विडिटी रिलीज करना पड़ेगा। कमर्शियल के हाथ में ज्यादा से ज्यादा कैश रहना पड़ेगा, जिससे वो ज्यादा लोन देगा और डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। क्लियर।
ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो सेल किया था सिक्योरिटी को, है कि नहीं, 100 करोड़ का सिक्योरिटी उसने कमर्शियल बैंक को सेल किया था ना, अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो 100 करोड़ का सिक्योरिटी परचेज, ठीक है, उसने क्या किया, कमर्शियल बैंक को जाके कहा कि आपके पास जो 100 करोड़ का सिक्योरिटी है वो मुझे दे दो, मैं परचेज करना चाहता हूं। जैसे 100 करोड़ का सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक ने परचेज किया, अब तो सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा 100 करोड़। सेंट्रल बैंक ने क्या किया, 100 करोड़ कमर्शियल बैंक को पेड किया। जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आ गया, अब वो क्या करेगा, फिर वापस लोन देगा। जब जैसे जैसे उसने लोन ग्रांट किया, धीरे धीरे जनरल पीपल के हाथ पैसा आ गया, वो डिमांड कर रहे हैं और डिफ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल्ड। क्लियर गाइस, इसी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, द बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। क्लियर गाइस, अब इसका डेफिनेशन को देखते हैं हम। It refers to the sale and purchase of securities by the RBI on behalf of the government। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में RBI क्या करता है, सेल एंड परचेज करता है सिक्योरिटीज का। By selling the securities in the open market, RBI sucks liquidity from the economy, and by buying the securities in the open market, the RBI release liquidity in the economy। ठीक है, क्या करता है, सिक्योरिटीज को सेल करके ओपन मार्केट में लिक्विडिटी को सॉक्स कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कमर्शियल बैंक से, और बाय बाइंग द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज को बाई करके क्या करता है, लिक्विडिटी रिलीज करता है इकोनॉमी में, ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही सिचुएशन को क्या हो गया, कंट्रोल। क्लियर गाइस, तो यहां तक हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट खत्म। क्या क्या पढ़ा हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, एंड लास्ट वन जो आज हमने पढ़ा वो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इन सब टॉपिक को एकदम क्लियर कर दीजिए अपने माइंड पे, क्योंकि ये तो एग्जाम में आना ही आना है, इन पांचों में से एक तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माई चैनल। Thank you so much. Stay home and stay safe.